ध्यान से नजर बना के रखना, मैं दोबारा सॉल्व करूंगा। तो दे दो मुझे क्वेश्चन दे दो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, ध्यान से देखना। वो कह रहा है 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, आया ना? अरे बोलो, पढ़ लिया ना आप लोगों ने? हाँ। तो किया ना? हाँ। क्वेश्चन का थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा आपको। हाँ। तू कैसा लूटा आशिक की तरह बैठा है पीछे एकदम लास्ट में? क्या हो गया इसको? ब्रेकअप हुआ इसका? कुर्मी की शरण में जा, तू कुर्मी तुझे ज्ञान देगा। तो तीनों स्फेरिकल शेल जो है, इनकी आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा, ये तीनों दे रखे हैं आपको, ठीक है, और इनकी रेडियस दे रखी है ए, बी एंड सी, ठीक है। ओके, सो वी हैव आल्सो अ रिलेशन बिटवीन ए बी सी, सी इक्वल टू ए बी, ए प्लस बी ऐसा दे रखा है, और बोल रखा है कि ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, वो तो दिख भी रहा है, ठीक है। तो आपसे बोला है कि पोटेंशियल ऑन सरफेस ए, बी और सी, ठीक है, मतलब ये स्फीयर अपना ए है, ये बी है और ये सी है, इन पे जो पोटेंशियल्स होंगे बी ए, बी बी एंड बी सी, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये बात समझ में आ रही है आपको? अब आप अपनी थ्योरी को थोड़ा सा रिवाइंड कर लो दिमाग में, क्या कि कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के लिए आपका पोटेंशियल कहां पर क्या होता है? आउटसाइड पोटेंशियल के क्यू बाई स्मॉल आर होता है, ठीक है, स्मॉल आर मतलब सेंटर से डिस्टेंस। सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू बाई रेडियस होता है, और अंदर पोटेंशियल अंदर भी वही होता है जो सरफेस पे होता है, मतलब रेडियस के, है ना, के क्यू बाई रेडियस। ये बात समझ में आ गई? इसी पॉइंट को उठा के हम लोग अपने पोटेंशियल्स लिखने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मुझे, क्योंकि मेरे पोटेंशियल्स में फॉर्मूले में क्या आता है, पोटेंशियल्स में के क्यू आता है, चार्ज आता है, तो यहां मान लिया चार्ज Q1 है, यहाँ Q2 है और यहाँ पर Q3 है। तो भाई सिग्मा क्या होता है आपके पास? Q बाई एरिया होता है, तो चार्ज Q1 क्या बनेगा? सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। Q2 क्या बनेगा? सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, और ये माइनस का है। Q3 क्या बनेगा? सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। इन तीनों चार्जेस की वैल्यू को अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल एट ए, ठीक है। तो ए पे पोटेंशियल ध्यान से देखना, ठीक है, ये 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल है अपने पास, हम ए पे पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट कहां पर है? ए, इस सरफेस पे है। तो पोटेंशियल एट ए ड्यू टू दिस इनसाइड सरफेस, इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके सरफेस पे ये पॉइंट, तो इसके लिए के क्यू बाई रेडियस बनेगा, तो के Q1 बाई ए बनेगा। बड़े वाले के लिए पॉइंट अंदर है, अरे बोलो ना। हाँ। तो बड़े वाले के लिए बनेगा के Q2 बाई बी, बड़े वाले का अंदर हो गया ना, तो बड़े वाले के सरफेस पे के क्यू बाई बी होता, तो वही होगा। और ये पॉइंट सी वाले के लिए क्या कहां पर है? अंदर है, तो क्या बनेगा? के Q3 बाई बनेगा, नहीं बनेगा? तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? देखो, के सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बाई ए प्लस के इंटू माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर बाई बी प्लस के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर बाई सी, ठीक है। कैंसिल कर दो, ए से ए, बी से बी, सी से सी, और आप कॉमन करेंगे 4 पाई के सिग्मा को कॉमन करेंगे तो मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा मिल जाएगा, और बी यहां पर हो जाएगा माइनस का, और सी की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है ए प्लस बी, तो 4 पाई के सिग्मा ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बनेगा, बोलो। तो बी से बी चला गया, ए प्लस ए 2a आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 पाई के सिग्मा इनटू ए। दिस इज द पोटेंशियल एट ए। ए के सरफेस पे पोटेंशियल आ गया, अब बी के सरफेस पे पोटेंशियल देखो, फिर से आपको ड्रॉ कर लेने हैं, यहां पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, आया ना? तो बी पे पोटेंशियल क्या होगा?
अब देखो पहले वाले सरफेस के लिए पॉइंट आउटसाइड है, आया ना? तो KQ बाई स्मॉल आर होता है, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस इसका रेडियस होगा बाद वाले का, लेकिन चार्ज तो इसका लोगे Q1, अरे बोलो ना, तो क्या बनेगा KQ1 बाई बी, और इसके खुद के लिए सरफेस पे है तो बनेगा KQ2 बाई बी, और तीसरे के लिए अंदर है तो अंदर उसके सरफेस के इक्वल होगा, तो ये बनेगा KQ3 बाई सी। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ठीक है, तो वैल्यूज को पुट करते हैं K सिग्मा 4 पाई A स्क्वायर बाई बी प्लस K माइनस सिग्मा 4 पाई B स्क्वायर बाई बी प्लस K सिग्मा 4 पाई C स्क्वायर बाई C से ये चला गया, B से ये चला गया, ये नहीं जाएगा, तो 4 पाई K सिग्मा को कॉमन कर लोगे, ये बचेगा आपका A स्क्वायर बाई बी माइनस बी प्लस सी, ऐसा कुछ अनइवन सा दिखेगा आपको, ठीक है? आप चाहो तो इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, 4 पाई K सिग्मा A स्क्वायर बाई बी माइनस बी प्लस A प्लस बी, ये चला जाएगा, फिर भी आपके पास क्वांटिटी रहेगी 4 पाई K सिग्मा A स्क्वायर बाई बी प्लस A, ऐसा कुछ रहेगा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है? पोटेंशियल एट B। अब बात करते हैं हम क्या, पोटेंशियल एट C की, तो फिर से आप बना लो, अब कहां पर निकालोगे, यहां पर बाहर निकालना है आपको। अब देखो इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, इसका चार्ज Q3 है, आया ना? तो पोटेंशियल एट C बनेगा KQ1 बाई C, क्योंकि इसका चार्ज तो रहेगा लेकिन इसका डिस्टेंस तो C हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आउटसाइड वाला पॉइंट है, B के लिए भी आउटसाइड वाला पॉइंट है, आया ना? तो KQ2 बाई C प्लस KQ3 बाई C, क्योंकि उसके सरफेस पे, तो तीनों रेडियस यहाँ पर तीनों जो डिस्टेंसेस है वो C रहेंगी। फिर उसके बाद 4 पाई K सिग्मा इंटू 4 पाई A स्क्वायर बाई C, K माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई B स्क्वायर बाई C प्लस K सिग्मा 4 पाई C स्क्वायर बाई C बनेगा, ठीक है? आपको क्या कॉमन करना है, 4 पाई K सिग्मा कॉमन कर लेना है, A स्क्वायर बाई C माइनस B स्क्वायर बाई C प्लस C, ऐसा मिलेगा? हाँ या ना? जल्दी बोलो। हाँ। मिलेगा? हाँ। तो इसको एक काम करो, C स्क्वायर बाई C रहने दो, ठीक है? C एलसीएम ले लेंगे, तो 4 पाई K सिग्मा बाई C लिख सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और C स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, C इक्वल टू A प्लस बी है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB लिख सकते हैं, बोलो। तो माइनस B स्क्वायर क्या, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर प्लस 2AB, मैं बाहर कॉमन कर लेता हूँ 2A को, तो 4 पाई K सिग्मा इंटू 2A कॉमन करूंगा तो A प्लस बी बचेगा बाहर, और C एंड C इक्वल टू A प्लस बी कैंसिल हो गया, और 2A को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 8 पाई K सिग्मा इंटू A, ये पोटेंशियल एट C। अब आप मैच करके देखो कि क्या मिल रहा है, पोटेंशियल एट A इक्वल टू पोटेंशियल एट C बट नॉट इक्वल टू पोटेंशियल एट B, आया ना? दिस इज योर आंसर, ठीक है? सो द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, राइट? देखा आपने, पूरा लिखने का प्रैक्टिस हो गया, पोटेंशियल्स कैसे लिखते हैं। अब ये एक थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, बट देखो पुराने नीट का ही क्वेश्चन है, IPMT का क्वेश्चन है ये, ठीक है? अब अगर आपको ये क्वेश्चन पकड़ में आता तो छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बन जाए।